नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये वीडियो सेशन क्लास 12th वालों के लिए है। क्लास 12th में आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3 मैट्रिसेस, जो कि टर्म 1 के सिलेबस में है। तो इससे जो है बेसिकली हमें MCQ पूछे जाएंगे, लेकिन MCQ अगर आप देखें तो MCQ को करने के लिए आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो आज जो हमें करना है वो टर्म 1 के हिसाब से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही ये IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या जो भी स्टूडेंट्स और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि मैट्रिसेस पूछा जाता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में भी ये आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोगों से ये आग्रह कि आप जो है इसको आखिरी तक देखें और इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। तो आज का जो पहला टॉपिक हम लेंगे वो कंसेप्ट लेंगे। कंसेप्ट मतलब मैट्रिसेस है क्या, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। एक्चुअली मैट्रिसेस को हम डिफाइन करेंगे। फिर दूसरा नोटेशन, मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज होता है उसको नोटेशन कहते हैं। तो हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो नोटेशन हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर कैसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे उसके बाद। फिर हम देखेंगे जीरो मैट्रिक्स एंड देन वी विल सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से आज जो है हम मेनली 7 पॉइंट्स देखेंगे, 7 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट की क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आइए हम कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअली है क्या। तो मैट्रिसेस जो है वो होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। जैसे फंक्शंस हमने बात करी तो इसका ये मतलब है कि आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे, क्योंकि फंक्शंस में वेरिएबल होता है। इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस को हम जो है मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स का प्लुरल होता है मैट्रिसेस। ठीक है, तो यही बेसिक बात है। इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो अब अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम जैसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस में हम इस तरह की चीजें रख सकते हैं, 3, -1, 2। तो ये जो है क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है और फंक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर हम इनको क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस तरह से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है उसमें हम डाल देते हैं। कई बारी इस तरह के भी नोटेशन यूज होते हैं हमारे पास। तो दूसरा जो कंसेप्ट के बाद जो हमारे पास था वो नोटेशन था कि हम आखिर किस तरह से मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोटेशन में अगर हम देखें
तो हम जो है ये इस तरह से यूज करते हैं। और अगर हम इसको अल्फाबेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको AIJ या A से इसका नाम और इसमें जो एलिमेंट्स होता है वो AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इसमें साथ में हम ऑर्डर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है क्या हुआ, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन हो गया। ये कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके नाम को। अब वो A, B, C कुछ भी हम नाम दे सकते हैं पर कैपिटल लेटर से देंगे। और फिर हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में AIJ, और AIJ तो उस एलिमेंट का पोजीशन हो जाता है, और M क्रॉस N। अब जैसे मैट्रिक्स में हमने इस तरह से लिखा है अगर, तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्या है कि ये जो है ये कौन सा पोजीशन होगा, A11 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो A11 हो गया। ये A12 हो जाएगा, फिर A13 हो जाएगा, फिर अब हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स ही हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, A21, A22 और A23 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वाले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि IJ की वैल्यू यहाँ पर I जो है क्या है, वो रो को डिनोट करता है कि कौन से नंबर का रो है, और J जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है कॉलम्स को। तो यहाँ पर अब जो हमने देखा कि ये AIJ तो एलिमेंट के लिए यूज होता है, साथ में हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, M क्रॉस N, मतलब इसका ये जो कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर को डिफाइन करता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है आज के डिस्कशन का वो है कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर को हम कैसे लिख रहे हैं, M मतलब नंबर ऑफ रोज और N मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, ऑर्डर मिल रहा है किसी मैट्रिक्स का। तो हम अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो इसमें 2 रोज हैं तो 2, और फिर हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, तो 1 2 3 कॉलम्स आर देयर, तो 2/3 इनटू लिखते हैं पर पढ़ते बाय हैं, तो 2/3 हो गया। इसी तरह से मान रखिए कि आपके पास A², B², C², D², E² और F², ये एक मैट्रिक्स है, ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 2 और 3 रोज हैं, तो 3 बाय कितने कॉलम्स हैं, तो 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये है एक कॉलम ये है, तो इस तरह से 3/2 मैट्रिक्स हो गया। और ये तो खैर इसी का रिप्रेजेंटेशन था, तो इसका भी ऑर्डर 2/3 ही होगा। तो ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हम पहले नंबर ऑफ रोज इन इट एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स इन इट लिखते हैं। ठीक है, तो हम जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे कर देंगे, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये है नंबर ऑफ रोज और इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो जैसे वेरियस एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, तो उसके ऑर्डर, सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले जो यहाँ क्रॉस में हम लिखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना है। तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप का हो गया, जिसमें कि जो पोजीशन फिक्स्ड है वो उसी के लिए है। जैसे पहले हम रोज
नंबर ऑफ रोज लिखेंगे बाय फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस तरह से हम एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट कराने के लिए, उसी तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। हमेशा ये उल्टा नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया कि क्या होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। मान रखिए पहला हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, तो सबसे पहले जो आता है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि एक रो हो और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी देयर। तो कोई भी मैट्रिक्स, जैसे अगर हमने मान रखिए लेट ए एक मैट्रिक्स लिख दिया 2 3 4 ए बी, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कि एक ही रो है और हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? तो देयर आर 5 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर अगर हम साथ में लिखें तो ये 1/5 हम लिख पाएंगे। तो इस तरह से रो मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। रो मैट्रिक्स आ गया। दूसरा आएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? जिस तरह से रो मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स को भी हम डिफाइन करते हैं कि जिसमें एक कॉलम हो एंड एनी नंबर ऑफ रोज आर देयर। ये है जैसे इसमें देखिए सिर्फ एक कॉलम है और आपके पास रोज इसमें 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। 4 रोज आर देयर। रोज कैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 रोज आर देयर एंड how many columns are there? Only one column. That's by column matrix. We define column matrix on the basis of this. We have only one column and any number of rows can be there, right? तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर लिया। अब एक अगर आपको पूछते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स जो कि रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, तो आपका आंसर होना चाहिए कि any matrix of order 1/1 will be a row matrix as well as a column matrix, right? तो उस तरह का हम अगर एग्जाम्पल देंगे तो वो कैसा सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं? वो हमारे पास होगा कि a row matrix as well as a column matrix। तो यहां पर क्या होगा? जिसका कि ऑर्डर 1/1 हो, तो यहां पर मान रखिए कि हमने एक नंबर लिख दिया 12, तो ये 1/1 है। तो ये जो है एक एग्जाम्पल हो गया अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब ये 12 कोई जरूरी नहीं है कि आप 12 ही लिखें, कोई भी लिख सकते हैं। आपने मान रखिए कि यहाँ पर x लिख दिया तो भी ये सही है, x² लिख दिया तो भी ये सही है। तो इस तरह से आप जो है एक रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स भी हो, या एक कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि रो मैट्रिक्स भी कंसीडर होगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर मेनली ऑर्डर उसका 1/1 रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसको कि हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि आपके पास
एलिमेंट्स जीरो होते हैं, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे ये एक नल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर देखें तो ये 1/2 है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर 2, 3 नहीं लिख सकते हैं ना, दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि 0 0 0 0 इस तरह से है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो ये सभी नल मैट्रिक्स हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये नल मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट आ गया। अब जो है हम करेंगे नल मैट्रिक्स एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी का भी काम करता है, ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। तो अभी तो ये नल मैट्रिक्स हमने जान लिया। फिर हमारे पास फोर्थ टाइप जो आता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स हो उसमें अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे 1/1, 2/2, 3/3 ये सभी क्या है? ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज अब जो आ रहा है वो टाइप्स स्क्वायर मैट्रिसेस के ही होंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस के टाइप्स होंगे। तो यहाँ पर अब जो है ई अगर हम देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास एक आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल देखिए, उससे समझने का प्रयास कीजिए। तो ये ए है, यहाँ पर मान रखिए कि आपके पास 1 है, 0 है, 0 है, 0 2 0 0 2 0 0 0 और 3 इस तरह का जो मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DIAG लिख के, जैसे DIAG A लिख दे और उसको इक्वल टू हम यहाँ पर एक ऐसे कर दें 1 2 3 1 2 3। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस नोटेशन का भी यूज करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, ठीक है। फिर अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरू हुई कहानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो पॉइंट F बन जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें ये देखिए यहाँ 1 2 3 ये सभी अलग अलग हैं। अगर ये सारे सेम हो जाए तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट सारे सेम हो जाएं तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे B मान रखिए 1 है, यहाँ पर 4 0 0 0 4 0 0 0 4 है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह से कोई और अगर हमें एग्जाम्पल चाहिए तो मान रखिए यहाँ पर ये है
ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मतलब हमें स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, अब जो है हम 7th टाइप पे पहुंचते हैं स्केलर मैट्रिक्स का भी, और एक और आगे बढ़े अगर मान रखिए कि यहाँ पर 4 4 4 की जगह पे 1 1 1 आ जाए तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जी देखेंगे, जी टाइप। तो जी टाइप ये है कि उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं? किसको कह देते हैं? जैसे अगर आपके पास ये 1 है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 1/1 के लिए है। फिर यहाँ पर 1 0 0 1 है तो ये 2/2 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसी तरह से 3/3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3/3 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये सभी मैट्रिसेस एक्ट करते हैं 1 की तरह जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने ये टाइप्स देखे मैट्रिसेस के, उसमें स्क्वायर मैट्रिसेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, वो भी हमने देख लिया। अब जो है हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट जो कि आज हमें करना था। तो उस अगले पॉइंट में ये है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। व्हाट डज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मीन? तो यहां पर 5th पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमें 2 मैट्रिसेस चाहिए होगा। तो मान रखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x - 1 y + 2 z एंड w। ठीक है, और ये किसी मैट्रिक्स के बराबर अगर होना है तो हमें यहाँ पर पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को अगर हम डिफाइन करने का प्रयास करें तो वो ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो उससे पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले हमें इनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऑर्डर्स सेम होने जरूरी हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब मान रखिए कि हमने यहाँ पर 2/2 लिया है ना, तो इधर भी हमें 2/2 लेना पड़ेगा। मान रखिए कि हमने यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हम यहाँ पर x, y, z और w की वैल्यू को लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे x - 1 हमारा 5 होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि x हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। y + 2 = 1, y + 2 = 1, तो इसका मतलब है y = -1, क्योंकि ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, जिस तरह से ये -1 उधर जाके प्लस हो गया था। फिर z हमारा 0 है, ये तो स्पष्ट है यहीं से, और w = 2 है, तो ये भी हमारा वहां से क्लियर है। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा करके हम जो है 2 मैट्रिसेस में अगर कुछ अननोन वैल्यूज दी हुई हैं तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट जो हमारे पास था, जो देखना था, वो हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ही कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जो हमारा 6th पॉइंट है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो हम जो है
हमने वहां पर ये देखा कि कोई भी मैट्रिक्स, इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्क्वायर या कुछ डायगोनल या इस तरह का नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स हो सकता है, इसको वाइड मैट्रिक्स भी कह देते हैं। ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो। जैसे ये देखिए, ये जो है 1/3 ऑर्डर का है, लेकिन ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर हम 0 0 0 0 लेंगे तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये नल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो इस तरह से नल मैट्रिक्स है। अब नल मैट्रिक्स जो है एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। एडिटिव आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स हो गया जिसमें कि हम अगर किसी मैट्रिक्स में इसको ऐड कराएं तो हमारे पास कोई फर्क ना पड़े। यानी कि अगर आप जो है एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर आप देख लीजिए। ठीक है, अब जैसे इसका क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हो जाएगा इसी सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो 0 0 0 0 ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया इस वाले मैट्रिक्स के। अब देखिए, अगर आपके पास मान रखिए कि ये जो है 2/2 नहीं होके क्या है 3/2 है, इस तरह का है, तो यहां पर भी आपके पास 2 जीरो बढ़ाने होंगे, तब जाके इसका एडिटिव आइडेंटिटी ये बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है एडिटिव आइडेंटिटी लिखते हैं। और हमने जो है एक और डिस्कस करना था, वो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी हमने कर लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, जो कि जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 1 होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहां पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स I1 से जो डिनोट होगा वो ये होगा, क्योंकि ये 1/1 हो गया। I2 से जो डिनोट होगा, डिनोटेड होगा, वो हम 1 0 0 1 लिखेंगे। I3 से जो डिनोटेड होगा उसको हम 1 0 0 0 1 और 0 लिखेंगे, 0 0 1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें जो है जैसे जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑर्डर, जैसे 1/1 है तो I1 हो गया, 2/2 है तो I2 हो गया, 3/3 है तो I3 हो गया। तो इस तरह से आज हमने 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टर्म 1 ऑफ CBSE, जो कि नवंबर दिसंबर महीने में प्रपोज्ड हैं, तो उसके लिए मैट्रिसेस चैप्टर 3 का, NCERT का चैप्टर 3 मैट्रिसेस के लिए हमने 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स किए। बहुत ही जल्द आपसे फिर मैट्रिसेस के अगले कंसेप्ट्स, अगले कुछ जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इन सब को लेकर मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है MNC एजुकेशन चैनल को, प्लीज डू सो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।